हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में लास्ट टाइम हमने टेबल 8.2 मूवमेंट्स इन आवर बॉडी को डिस्कस किया था। अगर आपने इसे फिल कर लिया है तो आप अपने आंसर को टेबल को मैच कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने नेक के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि नेक हमारी रोटेट कंप्लीट नहीं हो पाती, पार्शली रोटेट होती है, बेंड हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है। डज नॉट मूव एट ऑल, नो, क्योंकि इसमें मूवमेंट है। लास्ट कॉलम में यस तभी आएगा जब पहले के सभी कॉलम्स में नो आ जाए। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारा रिस्ट, यानी हमारी जो कलाई है। अगर हम अपनी रिस्ट को देखें, क्या वो कम्प्लीटली रोटेट हो जाती है? नो, कंप्लीट रोटेट नहीं हो पाती। पार्शली रोटेट कि हम उसको पार्शली रोटेट कर सकते हैं, यस। बेंड भी हो जाती है हमारी रिस्ट, यस। लिफ्ट हो जाती है, डज नॉट मूव एट ऑल में नो। फिंगर, स्टूडेंट्स आप अपनी फिंगर्स को सीधा रख करें और देखें क्या वो रोटेट हो रही हैं, कंप्लीटली रोटेट हो पाती हैं क्या? नो। पार्शली रोटेट, पार्शली भी नहीं हो पाती, हम उनको रोटेट कर ही नहीं सकते, नो। बैंड्स में क्या हम अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ मोड़ पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं? यस। लेकिन अगर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी रिस्ट लिफ्ट होगी, ना कि फिंगर। फिंगर कभी भी लिफ्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिंगर नीचे की तरफ बेंड तो हो सकती हैं लेकिन ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं हो सकती। अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिस्ट वाले पार्ट से हमारा हैंड लिफ्ट होता है। डज नॉट मूव एट ऑल में नो, क्योंकि इसमें भी एक मूवमेंट देखने को मिली, बैंड हो जाती हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है नी। नी यानी जो हमारा घुटना है, कंप्लीटली रोटेट, कंप्लीटली नो, रोटेट नहीं हो पाता, ना पार्सली रोटेट हो पाता। बैंड, यस, बैंड हो जाता है लेकिन लिफ्ट नहीं हो पाएगा। और लास्ट कॉलम में भी नो। एंकल, एंकल हमारा पैर जहाँ पर नीचे से, जैसे ये हमारा लेग है तो ये वाला पार्ट है जो नीचे, ये हमारा पंजा, और ये पार्ट जो एडी से थोड़ा सा ऊपर होता है उसे एंकल कहते हैं। एंकल पार्ट को अगर हम देखें तो कंप्लीटली रोटेट भी नहीं हो पाता, पार्शली रोटेट नहीं होता। थोड़ा सा अगर बेंड करने की कोशिश करें नीचे की तरफ, बेंड हो जाता है। लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लिफ्ट भी हो जाता है। टो यानी हमारे पैर का जो अंगूठा है, अगर हम उसे रोटेट करेंगे तो नहीं होगा, पार्शली रोटेट भी नहीं होगा। और अगर हम उसे बेंड करेंगे तो नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है लेकिन लिफ्ट नहीं हो पाएगा। बैक, जो हमारी कमर है स्टूडेंट, बैक। अगर हम सीधे खड़े होकर अपनी बैक को ऑब्जर्व करें, क्या बैक हमारी कंप्लीट रोटेट हो पाती है? नो, पार्शली रोटेट। बैक, जो हमारी बैक है वो थोड़ी सी पार्शली रोटेट हम कर पा रहे हैं उसे, यस। और बैंड, नीचे की तरफ जब हम झुकते हैं तो बैंड हो जाती है। लिफ्ट, थोड़ी सी वो लिफ्ट भी हो जाती है। हेड, जो हमारा सिर है स्टूडेंट, हेड जहाँ पर हमारे हेयर ग्रो हैं वो हमारा हेड पार्ट है। हेड पार्ट को अगर हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो हेड पार्ट रोटेट नहीं होगा, पार्शली भी रोटेट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम हेड को रोटेट करते तो हमारी जो नेक है वो रोटेट होने लगती है, ना कि हेड। हेड हमारा फिक्स है। अगर हम अपने हेड को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो हेड बेंड भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी नेक वाले पार्ट से बेंड होता है, ना कि हेड से। लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नेक से होता है, तो कोई भी हम इसमें मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
तो नॉट एट मूव एट ऑल, तो यस, लास्ट कॉलम में अब यस आ गया कि इस पार्ट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि हमारा जो हेड है वो बिल्कुल फिक्स है। एल्बो, जो हमारी कोहनी होती है, कंप्लीटली रोटेट नो, पार्सली रोटेट नो, रोटेट नहीं हो पाती हमारी एल्बो, लेकिन बेंड हो जाती है, कि अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, लिफ्ट भी नहीं हो पाएगी। नो एंड नो। आर्म, जो हमारी आर्म स्टूडेंट, कंप्लीट जो हमारी आर्म है, शोल्डर से लेकर फिंगर तक कंप्लीट आर्म होती है, इसे अगर हम रोटेट करेंगे तो कंप्लीटली रोटेट हो जाती है। यस, पार्शली रोटेट भी जब कंप्लीट हो रही है तो पार्शली भी हो जाएगी। अगर हम अपनी आर्म को नीचे की तरफ बेंड करेंगे तो बेंड भी हो जाती है, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ऊपर की तरफ लिफ्ट भी हो जाती है हमारी आर्म। यस, लास्ट कॉलम में नो, कि लास्ट कॉलम में यस कभी तभी आएगा जब पहले सभी कॉलम्स में नो आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट टेबल 8.2 को आपने कंप्लीट कर लेना है, बुक में पेंसिल से फिल कर लेना है। इसके बाद हमने एक्टिविटी 1 भी कर ली थी कि अगर हम अपनी आर्म को किसी स्केल से बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं, तो हमारी जो एल्बो है, एल्बो पार्ट बेंड नहीं हो पाती फिर, क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया अपनी आर्म को। सो स्टूडेंट्स आगे स्टडी करते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? स्टूडेंट टेबल 8.2 से क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, इस बात को क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो उसी प्लेस पर मूवमेंट कर पा रहा है जहाँ पर ज्वाइंट है। जैसे हमारी एल्बो है, एल्बो में ज्वाइंट है, शोल्डर में ज्वाइंट है, नेक में ज्वाइंट है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स। तो स्टूडेंट जहाँ हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स होंगे, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स में जो ज्वाइंट्स बने होते हैं, वहीं से हम अपनी बॉडी को मूवमेंट कर पाते हैं। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? इफ आवर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स, do you think it would be possible for us to move in any place, any way at all? कि स्टूडेंट्स सपोज करो हमारी बॉडी में एक भी ज्वाइंट्स ना हो, तो क्या हम मूवमेंट कर पाते? नो। व्हाट एग्जैक्टली ज्वाइंट टुगेदर एट दीज ज्वाइंट्स? कि एग्जैक्ट में यानी वास्तव में स्टूडेंट्स इन ज्वाइंट्स में कौन सी चीज़ ज्वाइंट है, क्या चीज़ ज्वाइंट होती है? यस, हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे बोन से ज्वाइंट होती है और वही पार्ट मूवमेंट कर पाता है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। स्टूडेंट्स अगर हम अपने इन बॉडी पार्ट्स को प्रेस करें, दबाएं, तो हमें महसूस होगा। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? कि क्या कोई हमें हार्ड पार्ट महसूस हो रहा है स्टूडेंट? यस, द हार्ड स्ट्रक्चर एट आर द बोन्स। उन हार्ड स्ट्रक्चर को ही बोन्स कहा जाता है और यही बोन्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो आप महसूस करेंगे स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत सी बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, लेकिन बोन्स इतनी हार्ड होती कि वो आप बेंट नहीं हो पाती। सो हाउ डू वी बेंड और आवर एल्बो? तो फिर हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर पा रहे हैं? अगर बोन से बेंट नहीं होती तो एल्बो कैसे बेंड हो रही है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। कि स्टूडेंट हमारी आर्म में एक सिंगल बोन नहीं है। अगर सिंगल बोन होती तो पीछे जो एक्टिविटी की थी हमने, अपनी आर्म से स्केल को बांध दिया था, तो सेम वैसे ही हो जाता। हम अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाते।
इट इज ए डिफरेंट बोन से ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो, कि एल्बो से टू डिफरेंट बोन से ज्वाइंट होती हैं। सिमिलरली देर आर मैनी बोन से प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट से वेयर बोन्स मीट, कि हम अपने बॉडी के केवल उन्हीं पार्ट्स को मूवमेंट कर पाते हैं जहाँ पर बोन्स आपस में मीट यानी मिली होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आर्म में 2 बोन्स होती हैं और एल्बो के प्लेस पर वो दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। कि स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट मूवमेंट्स हम देखने को मिली, हमें एक्टिविटी कर पाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स की, वो इन ज्वाइंट्स की हेल्प से ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दैम। अब हम उन ज्वाइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट आप आज रिवाइज करना अच्छे से, और आगे कुछ डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट्स हैं उनको रीड करना, ताकि वो ज्वाइंट्स आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ सको। फॉर एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, पिवोटल ज्वाइंट्स, इन्हें आप जरूर रीड करना, तभी आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।